यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार तो अत्यंत दूर, राग का विकल्प तो अत्यंत दूर, तरंग रूप क्षयोक्षम ज्ञान भी अत्यंत दूर, निरंतर जानने रूप जो सहज परिणमन हो रहा है, ये सहज निराकुल जानने रूप परिणमन भी जिस त्रिकाली ध्रुव न्यायक को स्पर्शता नहीं है, यह त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव यही मैं हूँ। जगत को जानकर भी जो जगत को नहीं जानता, जानता होने पर भी जो नहीं जानता, ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा
जानने रूप परिणमन होता होने पर भी जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता में परिणमन नहीं, अनंत काल बीते फिर भी अनंत गुणाधिपति द्रव्य में परिणमन नहीं, अनंत पर्यायों के भेद हो, अनंत पर्यायों के भेद होने पर भी अनंत प्रकार की अवस्थाओं के भेद होने पर भी जिस ज्ञायक देव में भेद नहीं होता, यह ज्ञायक देव मैं हूं। किसी भी अवस्था के काल में, किसी भी संयोगों के काल में जिस ध्रुव की ध्रुवता को कोई स्पर्श नहीं होता, जिस ध्रुव की ध्रुवता को कोई भेद नहीं होता, कोई खंड नहीं होता, ऐसी यह ध्रुव की ध्रुवता आकाश के कौन से प्रदेश पर आत्मा है, यह विकल्प ही नहीं होता। क्योंकि जहां पुद्गल परमाणुओं का विकल्प नहीं, देह का विकल्प नहीं, मनुष्य शरीर है या फिर देव और नारकी का शरीर है या फिर तिर्यंच का शरीर है, जिस चैतन्य की ध्रुवता के दर्शन होते ही जहां देह का विकल्प नहीं, जितना भी सुना था, जाना था, जितना भी स्टोर किया हुआ था, बचपन से जितना भी दिमाग में भरा था, वह दिमाग में ही रह जाता है और अनुभूति होती है दिमाग में हुई नहीं। खोपड़ी में भरा था, मेरे माता पिता यह है, भाई बहन यह है, पुत्र पुत्री यह है, मेरा गांव नगर देश यह है, मैं मनुष्य हूं। ये जितना भी बचपन से दिमाग में भरा था, सब निकल गया, सब निकल गया। अर्थात जिस ध्रुव की ध्रुवता में जो मिला ही नहीं था, उस ध्रुवता की पहचान हुई, अनंत जीवन की उपलब्धि हुई। अब मृत्यु नहीं, क्योंकि मृत्यु जिसकी नहीं, उसी का आश्रय लिया, उसी में स्थिरता। फिर कौन जानता है कि जगत में परिणमन होता है, जगत बदलता है। मनुष्य भव छूट गया, देव का भव मिला। मनुष्य शरीर से देव का शरीर मिला, मगर किसे मिला? जो ध्रुव की ध्रुवता में मस्त है। यही तो निराकुल आनंद है, यही चैतन्य परमात्मा की अंतर की अनुभूति के परिणाम स्वरूप प्रकट होने वाला निराकुल आनंद है। मैं ध्रुव ज्ञायक देव, ये ध्रुव ज्ञायक देव अंतर्मुख हुआ। आंख बंद हुई कि बाहर में उजाला है या अंधेरा है, विकल्प ही नहीं। अंतर्मुख जहां दृष्टि हुई, वहां उजाले और अंधेरे का विकल्प कैसा? भेद का विकल्प ही नहीं, भेद से पार अभेद। भेद से छुट करके नहीं, भेद से बाहर निकल करके नहीं, भेद से पार, भेद से पार। क्योंकि भेद से छूटना तो तब हो कि कभी भेद में था और भेद में से अभेद में आना है।
ज्ञायक देव अभेद में आता ही नहीं, क्योंकि ज्ञायक देव कभी भेद में गया नहीं। आंख खुले तो ये पता चले कि उजाला है या अंधेरा है। बाहर की ओर ध्यान जाए तो उजाला और अंधेरे का विकल्प हो। बाहर की ओर ध्यान जाए तो पर्याय का विकल्प हो कि वितरागता का उजाला है या राग का अंधेरा है। जहां अंतर्मुख दृष्टि हुई वहां तो ध्रुव ज्ञायक की नित्यता, वह नित्यता, ये ध्रुव ज्ञायक की नित्यता, जहां कोई परिणमन नहीं, ऐसे ध्रुव ज्ञायक देव की नित्यता। मैं ध्रुव ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव ज्ञायक हूं, प्रति समय ऐसा विकल्प से नहीं, प्रति समय अंतर की श्रद्धा, अंतर की मान्यता, अंतर में जागृति, पर्याय को द्रव्य की ऐसी स्पर्शना। मैं त्रिकाली ध्रुव, मगर रस नहीं लेती एक समय के लिए पर्याय पर्याय में पूरी तरह से, क्योंकि पर्याय की महिमा होने पर भी पर्याय की महिमा नहीं रही। वितरागता की महिमा गाई थी, मगर वितरागता की महिमा न रही। एक समय की पर्याय का महात्म्य, एक समय की पर्याय की महिमा कितनी, राग की नहीं, वितरागता की नहीं, यहां तो पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता की जो पर्याय, सर्वज्ञता की पर्याय, ये पर्याय की महिमा। एक समय की ज्ञान की पर्याय में, एक समय की ज्ञान की अवस्था में, एक समय की ज्ञान की दशा में, ये जानने रूप कार्य में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। और लोकालोक प्रतिबिंबित होता है तो लोकालोक में सारा जगत आया, तो सारे जगत में ये ज्ञायक भी है न, तो ज्ञायक भी लोकालोक में आया न। लोकालोक में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भी आया, और वह लोकालोक एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। ये सारा लोकालोक एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। तो ये तो है सारा जगत, ये जो है ये सारा जगत है, ये सारा जगत, और ये एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, इन सबको मिला करके कहो तो लोकालोक सारा जगत, चैतन्य लोक और अलोक, चैतन्य के अलावा जो भी है ऐसा अलोक, ऐसा ये लोकालोक एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय में सारा जगत प्रतिबिंबित होता है। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में सारा जगत प्रतिबिंबित होता है। तो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय बड़ी हुई ना, क्योंकि जिस एक समय की पर्याय में लोकालोक समा जाता हो, एक समय की पर्याय में लोकालोक प्रतिबिंबित होता हो, तो एक समय की पर्याय का सामर्थ्य कितना। जिस थैली में जो वस्तु भरी है, वो वस्तु थैली में समा गई तो थैली बड़ी होगी, वस्तु से तो थैली बड़ी होगी। तो थैली की महिमा या वस्तु की महिमा, वस्तु थैली में समा गई है, वस्तु थैली में समा गई, थैली कितनी बड़ी है। ये एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में न्यायक देव ही नहीं, लोकालोक समा जाता है, लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। तो महिमा द्रव्य की या पर्याय की, एक समय की पर्याय में सारा जगत प्रतिबिंबित होता है, वह पर्याय कितनी महान है। द्रव्य में तो कुछ प्रतिबिंबित नहीं होता, सारा जगत केवल ज्ञान की पर्याय में और वो एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। फिर भी वो एक समय की पर्याय की महिमा नहीं,
एक समय की पर्याय की महिमा नहीं, क्योंकि एक समय की पर्याय जिसमें लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, वो एक समय की पर्याय का जो लक्ष्य है, वो एक समय की पर्याय का लक्ष्य लोकालोक नहीं है, वो एक समय की पर्याय का लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक है, जिसके लक्ष्य से ये पर्याय प्रकट हुई है। इसलिए वो पर्याय की जो महिमा लगती थी कि थैली बड़ी होगी तभी तो वस्तु उसमें समा जाती है, तो केवल ज्ञान रूपी थैली की जो महिमा थी, वो महिमा पूरी की पूरी महिमा ज्ञायक में ट्रांसफर हो जाती है। क्योंकि एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय जिसके लक्ष्य से प्रकट हुई, वो लक्ष्य कौन है? वो जिसका लक्ष्य लेती है, जिसका लक्ष्य करती है, ये लक्ष्य करने वाली वो एक समय की पर्याय जिसका लक्ष्य करती है, बस ये है ज्ञायक देव मैं हूं। ऐसा अंतर में अहोभाव आए तो राग के विकल्प में चित्र विचित्र विकल्प के तरंग में वहां एकत्व हो कैसे? भगवान आत्मा ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में एकत्व, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में एकत्व बाहर है, ये सब देह की क्रिया, राग का विकल्प, ये सब बाहर में। एक समय की पर्याय में द्रव्य का प्रतिबिंब पड़ा, एक समय की पर्याय में द्रव्य जानने में आया होने पर भी महिमा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की किसमें समाया है जगत? एक समय की पर्याय में सारा जगत मगर समा जाने से वो जिसमें समाया है उसकी महिमा क्यों है? उसकी महिमा है क्योंकि उसमें ज्ञायक देव प्रतिबिंबित हुआ है। वो पर्याय की महिमा, पर्याय है बड़ी पर्याय, पर्याय बड़ी है मगर पर्याय महिमावान नहीं है। पर्याय बड़ी है, पर्याय बड़ी है मगर पर्याय महिमावान नहीं है, क्योंकि जिसमें वो प्रतिबिंब इतना मूल्यवान कोहिनूर हीरा, ये कोहिनूर हीरा जिस पैकेट में समा गया, एक बॉक्स है, एक थैली है, एक पैकेट है, जिस पैकेट में कोहिनूर हीरा समा गया, तो पैकेट कोहिनूर हीरे से बड़ा है, मगर वो पैकेट जो कोहिनूर हीरे से बड़ा है, मगर वो पैकेट की महिमा नहीं है, महिमा हीरे की है। बड़ा होना ये महत्वपूर्ण नहीं है, महिमावान कौन है? और वो पैकेट की भी महिमा इसलिए है क्योंकि उसमें वो हीरा है। बड़ा है वो पैकेट, वो नहीं, उसकी महिमा है। वो महिमा इसलिए है क्योंकि उसमें हीरा है, महिमा हीरे की है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में जो भगवान आत्मा समाता है, भगवान आत्मा जानने में आता है, मगर अहो भाव ज्ञानी को वो पर्याय का नहीं है, अहो भाव ज्ञायक का है। पर्याय है, पर्याय की महिमा है। जिस व्यक्ति ने वो थैली को पकड़ करके रास्ते पर यात्रा की, वो पैकेट पकड़ करके जाए, वो डिब्बा बॉक्स पकड़ करके जाए जिसमें हीरा है, तो डिब्बे को ठीक तरह से पकड़ा है, डिब्बे को ठीक तरह से पकड़ा है, सुरक्षित रखा है। मगर डिब्बे को सुरक्षित रखने का प्रयोजन डिब्बे को बचाना नहीं है, डिब्बे को सुरक्षित रखने का वहां पर जो लक्ष्य है वो हीरे की रुचि है, हीरे की महिमा है। ज्ञानी ने वितरागता की महिमा बताई, सर्वज्ञता की महिमा बताई, मगर उनके कारण नहीं, उसका लक्ष्य जो है वो लक्ष्य त्रिकाली है, वो त्रिकाली के कारण ये पर्याय की महिमा गाई है। ये जो त्रिकाली ध्रुव न्यायक, जिसमें ऐसा हो एक दो तीन ऐसी अनंत पर्याय के भेद होने पर भी, ऐसा भगवान अनंत पर्यायों के भेद होने पर भी द्रव्य में नया नहीं होता, कुछ नया नहीं होता, पलटना नहीं होता। कितना भी आ, अनंत काल बीतने पर भी जिसमें पलटना न हो, ऐसा द्रव्य कोहिनूर हीरा, ये हीरे की महिमा। भगवान आत्मा को हीरे के साथ में तुलना की ने,
वो इसलिए क्योंकि अभी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लंबा आयुष्य वाला जिसको माना जाता है वो हीरा है। वो हीरा कि कपड़ा है, कि कपड़ा तो फट गया, कि कोई भी भोजन है कि भोजन विष्टा हो गया। ये पलटना जितना जल्दी जल्दी दिखता है, वो हीरा भी पलटता है मगर उसका आयुष्य सबसे ज्यादा दिखता है। और भगवान आत्मा का वो अनादि अनंत अस्तित्व बताने के लिए हीरे के साथ में तुलना की है। ये चैतन्य हीरा, मगर ये चैतन्य हीरा जो अनादि अनंत, एक समय दूसरा समय ऐसी पर्याय पलटती हो, पर्याय पलटती हो। ऐसा हो भगवान निगोद में अक्षर के अनंत वे भाग को जानता था न, और भविष्य में लोकालोक को जानूंगा न। ज्ञानी को अंतर में ये जागृति रहती है कि निगोद की अवस्था किसकी, वो मेरी नहीं। सर्वज्ञ अवस्था किसकी, वो मेरी नहीं। अक्षर के अनंत वे भाग को जानने वाला वो मैं नहीं। और लोकालोक को जानने वाली वो केवल ज्ञान की पर्याय, वो भी मैं नहीं। अक्षर के अनंत वे भाग को जानने का कार्य जिस समय पर्याय में होता था, उस समय भी ये न्यायक देव की ध्रुवता जो थी, जैसी नहीं, जैसी में तुलना हो गई कि वहां की कोई अलग और यहां की अलग। जैसी न्यायक की सत्ता नहीं, जो सत्ता थी यही सत्ता, यही वही नहीं, क्योंकि यहां अंतर में अनुभव हुआ, बाहर में नहीं। इसलिए ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक की सत्ता जिसमें परिवर्तन नहीं। इसलिए हो भगवान, जग में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्ञानी निश्चिंत है, उसमें वो आनंद नहीं है। कल लोकालोक को मैं जानूंगा, सारा जगत मेरे ज्ञान में जानने में आएगा, उसमें आनंद नहीं है। उसमें ज्ञानी को आनंद नहीं है कि वो लोकालोक को जानूंगा, उसमें आनंद कहाँ लेने जाए। जहां आनंद में अधूरापन नहीं हो, वहां आनंद लेने कौन जाए। ऐसा अंतर में हो, जहां ऐसे हाथ खाली हो न भगवान, लोकालोक को मैं जानूंगा तो कितना आनंद आता है। नहीं, लोकालोक को जानूंगा उसमें आनंद नहीं आता। क्यों आनंद नहीं आता, क्यों नहीं आता? कि हाथ अभी खाली हो न भगवान। हे ज्ञान दीपक, हाथ खाली हो और कल उस हाथ में हीरा आने वाला हो तो खुशी होगी कि कल हाथ में हीरा आएगा, आज हाथ खाली है न। ऐसा आज हाथ खाली है न, थैली खाली पड़ी है तो थैली में कल वो माल आएगा। वो खाली है इसलिए कल उसमें आएगा तो खुशी होती है ना। आज घर खाली पड़ा है, कल परिग्रह बढ़ेगा, गाड़ी मोटर बंगला आएगा तो खाली है, तिजोरी खाली पड़ी है, धन आएगा, खुशी होती है। कल केवल ज्ञान प्रकट होगा, वो केवल ज्ञान की पर्याय ये भविष्य में प्रकट होगी। भविष्य में केवल ज्ञान की पर्याय होगी तो आनंद नहीं आता, आनंद नहीं आता। भविष्य में केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी, उससे आनंद किसको आए। कल वो हीरा आएगा, वो आनंद उसे आए जिसने अभी थैली को खाली देखा। यहां तो स्वयं आनंद से भरपूर और आनंद से परिपूर्ण है। जो स्वयं आनंद से परिपूर्ण है, शक्कर का दाना मिठास से इतना भरपूर है कि वो मिठास से इतना भरपूर है, मिठास से इतना भरपूर है कि मीठी कोई ऐसी मिठाई हो, मीठी चाय हो, मीठी कॉफी हो, वो शक्कर के दाने के पास में आए कि शक्कर का दाना खुश होता है। क्योंकि शक्कर का दाना जो मिठास से भरपूर है, उसमें कहीं खालीपन नहीं है, मिठास मिठास मिठास। तो कोई भी उसके पास में आए, मिठाई आए, पकवान आए, मगर वह तो शक्कर के दाने में कोई आनंद नहीं आता, कोई कोई रस नहीं है। क्योंकि कब कौन मेरे पास आया, यहाँ अवकाश नहीं है। जो भी मिठाई आएगी, यहाँ कहाँ,
क्योंकि मिठाई पहले ही भरपूर है। द्रव्य की रुचि, ये न्यायक देव की रुचि, आ आ आ आ आ ये अगणित गुणों का घनपिंड, ये भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा जिसमें अवकाश नहीं, आनंद है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुझे आनंद प्राप्त करना है, सुखी होना है। सुख कब मिलेगा ऐसा नहीं, मैं स्वयं आनंद हूं, आनंद हूं, आनंद हूं। चमड़ा नहीं हूं, मैं आनंद हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं सुख हूं। ये सुख हूं, सुख हूं। ऐसा विकल्प करना, ऐसा सुख नहीं, ये विकल्प तो दुख है, विकल्प दुख है। ज्ञानी को कभी ये विकल्प नहीं आता, विकल्प नहीं आता भगवान कि कब केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी, अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा। मगर उसमें आनंद नहीं मानते। केवल ज्ञान प्रकट होगा, उसमें भी जो आनंद नहीं मानते। उल्टा तो ये कि केवल ज्ञान प्रकट कब होगा, ये दुख का विकल्प है। ये विकल्प दुख है, क्योंकि विकल्प हुआ ने, केवल ज्ञान कब प्रकट होगा, ये विकल्प दुख है। केवल ज्ञान कब प्रकट होगा, उसमें आनंद नहीं आता, क्योंकि आनंद तो भरपूर है। कैसे अंदर आनंद जाए, कोई बाहर का अंदर अब जाए कैसे। इसलिए एक समय की अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय, एक समय की अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय, वो अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय छूट जाए न, निर्विकल्प अनुभूति छूटने पर अतीन्द्रिय आनंद का जो सागर उछलता था, निर्विकल्प अनुभूति हुई न, निर्विकल्प अनुभूति हुई भगवान। तो 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति होने पर अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में उछला, अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में उछला है। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद जो पर्याय में उछला है, उछला, और अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में उछला, न्यायक के लक्ष्य से। और वह, और 1 मिनट में वो अनुभूति छूट गई, अनुभूति छूट गई, अनुभूति छूट गई। अनुभूति छूटने पर अब 4:01 पर क्या होगा कि अरे निराश होंगे। 4:01 पर ज्ञानी की दृष्टि ऐसी है कि कुछ भी नया नहीं हुआ, कुछ भी नया नहीं हुआ, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य है अतीन्द्रिय आनंद का नहीं। त्रिकाल जो आनंद है वो आनंद की रुचि है, उछलते आनंद की नहीं, सत्ता स्वरूप आनंद की रुचि है। अंदर में ऐसा जो पानी देखा कि जो वहां पर फुवारा है ना, तो फुवारे में वहां पर फाउंटेन है, तो फाउंटेन में वहां पर जो पानी उछलता है, तो उछलते पानी में रस नहीं है। जिसको मात्र पानी की रुचि है वो उछलना, मोटर चालू है और मोटर चालू है, पानी उछलता है। अब वो पानी की ही जहां रुचि हो कि मोटर बंद हो गई, तो पानी, अरे ये क्या हो गया, पानी नष्ट हो गया। नष्ट नहीं हुआ, वो उछलता पानी बंद हो जाए, मगर पानी की सत्ता तो वहीं पर ही है। जिसकी रुचि उछलते पर है वो रोएगा, जिसकी रुचि पानी में है वो नहीं रोएगा। त्रिकाली सत्ता जो है वो कैसी भी पर्याय का परिवर्तन हो, मगर वो आनंद की सत्ता नष्ट नहीं होती। ये आनंद में हूं भगवान, ऐसा आनंद में हूं। और ये जो भविष्य में कब वो केवल ज्ञान प्रकट होगा, ऐसा विकल्प होता है ना, तो आनंद को ये विकल्प, विकल्प तो दुख है भगवान, विकल्प तो दुख है। मगर फिर भी ज्ञानी निश्चिंत है इन विकल्पों के काल में भी, क्योंकि दुख का सुख में प्रवेश नहीं है। ये श्रद्धा, उसकी चिंता नहीं करते, ये विकल्प क्यों हुआ। हे ज्ञान दीपक, ये जो विकल्प होते हैं, तो विकल्प की चिंता मत कर कि विकल्प क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो विकल्प उदय का परिणाम है। वो उसके काल में उसकी योग्यता से होते हैं। वो दुख आता तो है, मगर दुख आता है, ये सत्य है ना।
दुख आता है ये सत्य है, मगर दुख भीतर आता है ये तुझे किसने कहा? सुख में दुख नहीं आता, आत्मा में नहीं हो। अब तो ऐसा ही, जो मिठास है वो मिठास में कड़वास नहीं आती है, मिठास में खटास नहीं आती है। ये तरह तरह के जो रस है वो रस मीठे रस में नहीं आते। ये चैतन्य रस में ये राग और द्वेष के रस नहीं आते। ये जागृति, ये जागृति, इसलिए सारा जगत हो। हाँ 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 हाँ। जगत की अवस्था ये पलटती हो। हाँ 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 हाँ। दुख होगा न, मृत्यु होगी तो दुख होगा न भगवान। कल देह छूटेगा तो देह छूटने पर दुख नहीं होगा? देह के छूटने पर भी दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दुख नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अरे देह का राग नहीं था इसलिए दुख नहीं होता। ज्ञानी को दुख नहीं होता। हाँ, कि राग तो है, जितने अंश में अभी तो एक कषाय चौकड़ी का उदय का अभाव हुआ न, तो राग का विकल्प तो है, मगर राग का विकल्प होने से उतने अंशों में दुख नहीं है। नहीं, ज्ञानी को दुख नहीं है भगवान, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि जहां है उस न्यायक में ऐसा खाली भाग कोई नहीं है जिसमें दुख अंदर जाए। ऐसा न्यायक जो स्वयं आनंद है, आनंद में दुख का प्रवेश कैसे हो? ऐसा है। हाँ 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 हाँ। चैतन्य रस, आनंद रस की ऐसी मूर्ति बनी है। जैसे ये मूर्ति बनी है, ऐसी ये मूर्ति आनंद की मूर्ति जैसे बनी, पूरे में, जैसे अंदर में पूरे में ऐसे मिठाई का टुकड़ा हो, उसमें सब जगह अंदर मीठा 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 मीठा, कोई भाग खाली न हो, उसमें कोई भाग खाली न हो, ऐसी मिठाई के टुकड़े में सब जगह मीठापन, मगर अंदर देखो तो खाली 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 जगह है। लड्डू है तो लड्डू में खाली जगह है, नीचे गिरा कि बैर बिखेर हो गया। ये मीठा मीठा जो लड्डू था वो बैर बिखेर हो गया, ये बैर बिखेर हो गया। खाली जगह बीच में है, वो बैर बिखेर हो गया। मगर यहाँ चैतन्य के जो प्रदेश है, भगवान आत्मा का, ज्ञायक देव का, त्रिकाली ध्रुव, ये सत्ता का जो विस्तार है, असंख्य प्रदेशों में विस्तार। तो जहां जहां ये असंख्य प्रदेशों में भगवान आत्मा का विस्तार है, भगवान हे ज्ञान दीपक, ये असंख्य प्रदेशों में जो विस्तार है, इस विस्तार में कहीं खाली भाग नहीं, अवकाश नहीं, और सर्वत्र सर्वत्र सभी प्रदेशों में आनंद का विस्तार है। ऐसा में आनंद आनंद आनंद, ये आनंद की दृष्टि जहां प्रकट हुई वहां विकल्प हो, मगर उसको विकल्प से दुख कैसे होगा भगवान? ऐसी ध्रुवता, न्यायक 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 की ऐसे आनंद की ध्रुवता, ऐसा हो ये आनंद की ध्रुवता, उस ध्रुवता की और दृष्टि, वो ज्ञान में जानने में आए कि पर्याय में परिवर्तन होता है, पर्याय में पलटना होता है, मगर वो जो पर्याय का पलटना है, वो पर्याय का पलटना, वो आनंद का पलटना, उसमें रुचि कैसे ले सकता है? वो सिर्फ ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, मगर दृष्टि उसकी ओर नहीं। अनुभूति के काल में जो अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है ना, ज्ञानी उसको परज्ञेय परज्ञेय जानते हैं, स्वज्ञेय नहीं। स्वज्ञेय तो यहाँ त्रिकाल ध्रुव आनंद सत्ता है जो ध्रुव है,
वहां स्वज्ञेय देखा। दोनों जानने में आए ना, ज्ञान में दोनों प्रतिबिंब, स्व और पर, ये एक समय में ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। स्व भी प्रतिबिंबित हुआ और पर भी प्रतिबिंबित हुआ। ये जगत नहीं हो अनुभूति के काल में, ये टेबल कुर्सी आदि ये पर पदार्थ ये नहीं। अनुभूति के काल में ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक का लक्ष्य, पर्याय का द्रव्य की और लक्ष्य, पर्याय का द्रव्य की और लक्ष्य गया, और पर्याय ने बिना विकल्प का ये स्वीकार किया, जाना, विकल्प से नहीं, पर्याय में ज्ञान की अवस्था में ऐसा जानने रूप परिणमन ऐसा हुआ कि ज्ञायक, ये ज्ञायक को जानने रूप पर्याय में ये परिणमन हुआ। उसी समय पर्याय में निराकुलता, पर्याय में आनंद, पर्याय में वितरागता और सहजता प्रकट हुई। हाँ, निश्चिंता आती है ने, कोई ऐसा कार्य हो न कि जो कार्य में निश्चिंतता कब आती है कि निश्चितता देखे तो निश्चिंतता आती है। ऐसी निश्चितता देखी कि निश्चिंतता आती है। अरे कल बुधवार आएगा, गुरुवार उसके बाद आएगा, अचानक तो नहीं आएगा, नहीं कि पक्का पता है कि जिसमें निश्चितता देखी वहां पर वो आगे पीछे कौन सा वार आएगा ये विकल्प नहीं, निश्चितता, वो तो पर्याय की निश्चितता की बात है भगवान। मगर यहाँ तो जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई तो 4 बजे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ऐसी निश्चितता, कैसी निश्चितता कि ध्रुव सदैव ध्रुव है, त्रिकाल ध्रुव है, ऐसा स्वरूप पर्याय में जानने में आया। एक समय की पर्याय में ये ध्रुव की निश्चितता ऐसा हो, रविवार के बाद में सोमवार ऐसा, सोमवार के बाद मंगलवार ऐसा, ऐसा क्रम नहीं, ये ध्रुव त्रिकाल ध्रुव सत्ता है। ऐसा जब एक समय की पर्याय में स्वीकार हुआ कि वो पर्याय निराकुल हुई, वो पर्याय में निराकुलता प्रकट हुई। बाहर की बात तो कहने की बात है, वो सब व्यवहार की बात है कि फिर वो सारे जगत की प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध होने वाली है, ज्ञानी को श्रद्धा है, ज्ञानी निश्चिंत है। वास्तव में तो सारे जगत की पर्याय क्रमबद्ध में निश्चित है, उसका आनंद नहीं है। ये जितनी भी पर्याय है, अनंतानंत पर्याय जो क्रमबद्ध है, त्रिकाली ध्रुव अपनी ध्रुवता में स्थित है। ये ध्रुवता की सत्ता, ये सत्ता का लक्ष्य, सत्ता का आश्रय, ये ज्ञानी की दृष्टि का विषय है भगवान। ये तुम्हारा हो भगवान, ये तुम्हारा, ज्ञानी माने ये कोई और नहीं। तुम ये स्वीकार करो भगवान, तुम स्वीकार करो, तुम यहाँ रहने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ रहने के लिए नहीं हो सिद्धपुर वासी। हे ज्ञान दीपक ये स्वीकार हो भगवान, ऐसा स्वीकार जिसने अंतर में ये परिपूर्णता देखी वो दूसरे को कैसे देखे भगवान, कि तू पामर है हो भगवान। ओ ऐसा ओ, इतना तो राग होगा न, समझ है न, जिसको समझ इतनी हो, माँ बाप को इतनी समझ है न कि बच्चे को बचाते कि बेटा देख उस खाई में मत गिरना, वहां मरेगा, बेटा देख संभाल कर चलना, संभाल कर चलना, वरना वहां तू ठोकर खाएगा। ऐसा जो वहां कहते हैं वो कितना सच्चा राग का भाव ये है न कि बचाते हैं, उसको बचाते हैं, उसको बचाते हैं कि बस वरना तू मरेगा। रास्ते पर देख करके चलना, सही तरह से रास्ते पर चलना, वरना अकस्मात होगा और तू मरेगा। संभाल करके, वो राग का भाव है, बेटे के राग का भाव। जिसको बेटे के प्रति राग का भाव है, वो बेटा जानबूझ करके कुएं में गिरे, वो चाहेगा कोई? कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि बेटा उसके कुएं में जाकर के, वो कुएं में जाकर उसका बेटा गिरे।
वो राग का भाव है ना। ऐसे माँ बाप जिसको बेटे का राग है, प्रेम का भाव है ना, राग का भाव। गुरु को भी शिष्य का राग अभी बचा है भगवान, अभी राग है, शिष्य के प्रति राग का भाव है। और इसलिए ही राग के भाव के कारण ये उपदेश है कि तू मेरे में राग करेगा तो तू मरेगा भगवान। क्योंकि मैं ये राग का अनुभव करके देखता हूं कि ये राग में फंसता है, वो मरता है। जिसने हित इच्छा होगा ने, हित इच्छा है, उसने इसकी आ हा उसकी आ हा તું ઈચ્છજે ભગવાન, કોઈનું હિત ઈચ્છ્યું હોય તો આવી રીતે હિત ઈચ્છ્યું, ऐसी चाहना कि तू आनंद स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू आनंद है, ऐसा तो आनंद है। तो गुरु की भक्ति के लिए नहीं है, नहीं है, भक्ति के लिए नहीं है। क्योंकि आनंद है वो दुख के लिए नहीं है। वो मीठा रस पूरे में व्याप्त है, वो मीठा रस कड़वे के लिए कैसे हो सकता है। ये पर्याय से भेद विज्ञान भगवान। उदासीनता आए बिना नहीं रहती, उदासीनता जग का रस। अब कहां जग का रस सूखता जाता है भगवान, मगर अंतर का रस ऐसा, वो अंतर का आनंद प्रकट होता जाता है। अंदर में आनंद, निराकुलता बढ़ती जाती है, निराकुलता बढ़ती जाती है, वितराग परिणति में शुद्धता में वृद्धि होने लगती है। ये शुद्धता में वृद्धि होने लगती है, मगर वृद्धि मुझ में हुई ऐसा नहीं, बाहर उसमें उसमें कोई सुख नहीं मानता, उसका होना मात्र। सूरज के बीच में जैसे बादल है और बादल हट जाए, सूरज और हमारे बीच में बादल है, बादल हट जाए, हमको लाभ है ना, मगर सूरज को क्या लाभ है। और सूरज में थोड़ा ज्यादा प्रकाश आया बादल के हटने से, ये सूरज के निकट जाकर के देखे तो किरण और सूरज में भी कोई लेना देना नहीं, मात्र सूरज का अस्तित्व। कर्म के साथ भी लेना देना नहीं, ज्ञानावरण कर्म का आवरण हो या फिर ज्ञान की किरण हो, दोनों से मेरी सत्ता नहीं, ये न्यायक की ध्रुवता से मेरी सत्ता। त्रिकाल ये न्यायक पूरी तरह से जैसे एक पूरा रस, गिलास में जैसे शरबतों ने भगवान पूरा शरबत जैसे एक से पी लिया ने। कितनी ही वस्तु है, कितनी ही वस्तु एक मुंह से अंदर गई ने, वस्तु कितनी है, कितने ही पकवान है, एक मुंह से अंदर गए, सब खा लिया, सब पी लिया, इतनी वस्तु सब पी लिया। एक समय की पर्याय ने अनंत गुणाधिपति न्यायक को जैसे पी लिया पूरी तरह से। वहां पर तो हो ऐसा विकल्प ही नहीं आएगा भगवान। ये तैयारी हो, ये तैयारी। आ, 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 आकाश के कौन से प्रदेश मृत्यु हुई, दुनिया देखती है, ये शरीर में से निकल गया, कहाँ गया वो पता नहीं। दुनिया को बाद में पता चलता है, दुनिया को बाद में पता चला कि वो कहाँ चला गया। मरने के बाद दुनिया कहती है वो कहाँ चला गया, उसका दुनिया को तब पता चलता है कि कहाँ गया, उसका हम नहीं जानते।
मरने के बाद दुनिया ये कहती है कहां चला गया, उसका पता ही नहीं, कोई नहीं जानता। जैसे अनजान हो जाते हो ने, मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता कि वो मरा, वो कहां गया। मरने से पहले अंतर्मुख ऐसी दशा प्रकट हो कि दुनिया कहां गई वो मैं नहीं जानता, वो ज्ञानी का लक्षण है। अंतर की ऐसी स्वरूप की लीनता हो, दुनिया बाद में देखेगी वो कहां गया, तुम पहले देख लेना कि दुनिया कहां गई मैं नहीं जानता। ये चैतन्य मात्र ज्ञायक देव भगवान, ये ध्रुवता, चैतन्य की ध्रुवता। ओ हो, भगवान आत्मा, ये राग का विकल्प, मगर राग के विकल्प को दुख का विकल्प, कहाँ गया वो राग का विकल्प, राग का विकल्प कहाँ गया। मर करके नहीं, अंतर में जी करके, अंतर का जीवन देख करके ये दशा, अंतर का जीवन जानबूझ करके कौन मरना चाहे, ये मरना नहीं चाहता। मृत्यु मृत्यु मृत्यु, एक एक समय में मरा मरा मरा, ऐसा है। राग में एकत्व हुआ कि मरा, वो सोचना नहीं पड़ता हो, अंतर में वो दुख उसी का नाम है। तुमको ऐसा लगे कि ये तो दुख भोगता ही नहीं, कैसे दुख भोगा, कहाँ मरने जैसा लगता है। मरने का वहां विकल्प नहीं होता, मगर अंतर की मान्यता में ये है कि मैं मरा, ऐसा ये अंतर की मान्यता में। क्योंकि त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य नहीं है बस इसी का नाम मरना है, ये प्रति समय जन्म मरण हो, कितना भी आ, कैसा, ओ हो 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 हो, कितना भी कितना भी कितना भी, हाँ, भगवान, उनके 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 चरणों में ऐसा झुकने का भाव आता है, भगवान के चरणों में झुकने का भाव आता है कि मैंने कितने भी अपराध किए हो, कितने भी अपराध किए, मगर वो मेरे प्रति कोई राग द्वेष करते ही नहीं है भगवान। महावीर भगवान, सारे जग में इतने पाप होते हो, फिर भी महावीर भगवान जग के प्रति कोई राग द्वेष नहीं करते, बैठे हैं अपने स्वरूप में लीन है। तो महावीर भगवान के प्रति झुकने का भाव आता है ना भगवान, कि उनके चरणों में झुकने का भाव आता है कि मैं इतना पाप करता हूं, मैं इतना पुण्य करता हूं, मगर भगवान को कोई लेना देना नहीं। भगवान कैसे निर्विकल्प रहते हैं, महावीर भगवान कैसे निर्विकल्प रहते हैं, आदिनाथ भगवान कैसे निर्विकल्प रहते हैं। तो ये झुकने का भाव आता है, हे आदिनाथ भगवान, मैं कितने पाप किए, मैंने कितने पुण्य किए, मगर आपको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको झुकता हूं। ये बाहर की बात है। जैसे आदिनाथ भगवान, मैंने कितने पाप पुण्य किए, पाप पुण्य करके भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भगवान में झुकने का भाव आया, वो आदिनाथ में झुकने का भाव आया। मगर ये एक ऐसा नाथ है जो अनादि नाथ है, कि पर्याय ने कितने ही अपराध किए, मगर न्यायक देव को कोई वैर विरोध नहीं है। त्रिकाली ये अनादि नाथ को कोई वैर विरोध नहीं है। जब पर्याय ये जानती है कि कैसा है ये देव, कि इतना इतना पाप किया पुण्य किया फिर भी इस देव को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो झुकती हूं, झुकने का वहां तो विकल्प से झुकता है आदिनाथ भगवान को, यहाँ निर्विकल्प से झुकती है पर्याय न्यायिक देव में। आ ऐसा ये न्यायक देव, झुकती है पर्याय त्रिकाली न्यायक देव में। हे ज्ञान दीपक तू झुक, ऐसा नहीं, तेरे में जो झुकती है वह तू न्यायक है, तू झुकने वाला नहीं।
हे भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ओ ओ ओ ओ, ओ। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव हो, कहा ये नीचा काल, कहा ये सबसे खतरनाक हुंडाओ सर्पिणी काल, सबसे खतरनाक में खतरनाक ये हुंडाओ सर्पिणी काल कहा, सबसे खतरनाक। असंख्य असंख्य काल चक्र का ऐसा परिवर्तन हो न, उसके बाद सबसे नीचा काल जो आता है, ऐसा ये काल। मगर एहसास ही नहीं होता, क्योंकि जहां ज्ञान की पर्याय में नहीं और न्यायक में, राग का विकल्प में नहीं और न्यायक में, जहां पुद्गल देह में नहीं, जहां दूसरे का विकल्प नहीं, वहां छठे का विकल्प क्या भगवान? पुद्गल का विकल्प नहीं, वहां काल का विकल्प क्या है? आ, आ, त्रिकाल ध्रुव, ये न्यायक देव, ये न्यायक देव। राग का विकल्प आत्मा में उत्पन्न होगा, सुनने का विकल्प, बोलने का विकल्प, ये घर की ये प्रत्येक क्रिया जो तुम्हारी होती है, इसमें तुम्हें ये सब विकल्प होंगे। खाना खाने का, पीने का, चलने बोलने का, ये सब विकल्प होते हैं। घर की जिम्मेवारी को निभाने का ये विकल्प होता है, उठने बैठने का ये विकल्प होता है, दुकान पर जाना, धन कमाना, ये विकल्प होता है। तुझे ये करना ही नहीं कि विकल्प को दूर कर। तू राग द्वेष छोड़, ये बात ही नहीं है। जब तुझे अंतर में चैतन्य का स्वरूप जैसे जैसे स्पष्ट होगा, ऐसा हो स्पष्ट होगा। हाँ, 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 उसके लिए वो स्पष्ट होगा, वो दर्शन तुझे चैतन्य का होगा कि यहाँ परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। ऐसा हो, सूर्य इतना प्रकाशित, इतना तेजस्वी हो, और तेजस्वी सूर्य के सामने जाकर के तुम्हें अभ्यास करना पड़ता है कि सूर्य की ओर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, सूर्य की ओर देखते रहो। तुम कहते हो देखा ही नहीं जाता, आंख बंद हो जाती। सूर्य सामने हो और आंख बंद हो जाती है, आंख खुली रहती ही नहीं है। तो आंख बंद करना नहीं है, सूर्य सामने आया कि आंख में ऑटोमेटिक परिवर्तन ऐसा आता है। तुम चाहे जितनी आंख बंद करने का अभ्यास कर लो, मगर वो सब नकली होगा। सूर्य जो है, वो सूर्य के सामने आंख है, तो आंख में परिवर्तन आया, बंद हो गई। ऐसा अंतर में जब त्रिकाली ध्रुव ये चैतन्य असु, चैतन्य सूर्य दृष्टि में आया कि पर्याय में राग का विकल्प खिरने लगा, गिरने लगा, वो गया, वो राग का विकल्प। ऐसा हो। हाँ, 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 हाँ। ऐसा ये ज्ञायक देव, राग के विकल्प को दूर करना नहीं, नहीं करना। उससे इतना होगा कि दुनिया में ख्याति नहीं मिलेगी, प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा, निंदा होगी, भटकना बहुत दुनिया में तुम्हें ऐसे होगा कि दुनिया के सामने हो कि ये भटकेगा, ये मरेगा, ये तड़पेगा, ये क्या कहता है राग नहीं छोड़ना। हाँ, ऐसा दुनिया तुम्हें द्वेष करेगी, बहुत द्वेष करेगी भगवान, कि ये राग को छोड़ने की बात नहीं करता है, दुनिया द्वेष करेगी। मगर जिसने अपने राग को न्यायक में नहीं देखा, वो दूसरे के द्वेष को न्यायक में क्या देखेगा? है भगवान, अपने राग को जो न्यायक में नहीं देखता, वो दूसरे के द्वेष को न्यायक में क्या देखेगा? ये न्यायक की दृष्टि ऐसी, राग को छोड़ना, ये तो सीधा है। हाँ, 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 हाँ। सब्जी में लौकी की सब्जी है ना, तो लौकी की सब्जी में ऊपर छिलका निकाल दिया, छिलका निकालने के बाद में छिलका है,
मगर छिलका जो निकाल दिया उसके अंदर तुम क्या करते हो? छिलका निकालने के बाद में उस छिलके को खत्म कर दूं? वो जो छिलका निकला हुआ है, वो निकला हुआ छिलका उसको खत्म करूं, उसके ऊपर काटो, उसके ऊपर चाकू मारो, उसके ऊपर में कुछ वस्तु रख दूं और उसको खत्म कर दूं, ऐसा विकल्प कभी आता है? पत्थर मारो, तलवार से काटो, चाकू से काटो, कोई ऐसा विकल्प? छिलके को निकाला, बस। सिर्फ ये समझ तुम्हारे अंतर में है कि ये खाने का नहीं है, और ये जो खाने की ये सब्जी, बस ये खाने जैसा, ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है, बस छिलका पड़ा है। राग अनुभव का विषय नहीं, अनुभव करने योग्य नहीं, ये न्यायक देव अनुभव करने योग्य, ये समझ प्रकट हुई। राग, राग को नष्ट करने के लिए, राग को मिटाना, काटना, ये कुछ नहीं करना, वरना रुचि लिए राग की रुचि हो गई, राग की रुचि हो गई। जिसको भूख लगी हो, जो भूखा हो, वो छिलके को काटने में समय नहीं गवाता, वो तो जो सब्जी है उस सब्जी को बनाकर खा लेता है, पकाकर खा लेता है, छिलका पड़ा है। सिर्फ इतना करना पड़ता है कि जब सब्जी को खाए तो वो छिलके को मिटाना नहीं, काटना नहीं, जलाना नहीं, सिर्फ छिलके को उठाकर कचरा पेटी के जो डिब्बा है ना, उसमें डाल देना। उतना तो करना पड़ेगा ना, कि घर में से बाहर निकाल कर फेंक देना, क्योंकि जिसको खाना नहीं है उसको फेंक देना। यहां तो उतना भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि जहां न्यायक का भोग होता है, न्यायक का भोग होता है कि राग का छिलका घर में से बाहर नहीं निकालना पड़ता, वहां तो राग का छिलका रहता नहीं है। ऐसा कभी हुआ कि लौकी में से छिलका निकाला हो और तुम लौकी को खाते रहो और छिलका खत्म हो जाए? वो रहे ही नहीं, वो वहां तो पड़ा रहता है ना, वो छिलका रहे ही नहीं। ऐसा होता है कभी? दुनिया में नहीं होता। यहाँ ऐसा होता है कि न्यायक का रस चखे और उसका जो आवरण राग का है वो रहता ही नहीं है। जो रहता नहीं उसको दूर करने के विकल्प कैसे हो सकते हैं? ये न्यायक की दृष्टि है भगवान। हाँ, 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 हाँ। अनंत सिद्ध परमात्मा यदि तुम्हें परमात्मा के रूप में देखते हैं, तो तुम अपने को परमात्मा के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? ऐसा है, ऐसा है भगवान, ऐसा है। कितनी निश्चिंतता है ऐसी। हाँ, 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 ऐसा दुनिया में ऐसा है भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा हो। हाँ, 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 ऐसा। ओ हो हो हो। अंतर में ऐसा, यूनिवर्सिटी में से डिग्री ऐसी हो, यूनिवर्सिटी में डिग्री ऐसी मिली, और किसी ने तुम्हें कहा तुम्हारे पास डिग्री है यूनिवर्सिटी की, और तुम्हें कोई कहे, कोई खत तुम्हारे पास में आए और खत में लिखा हो कि तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, तुम रोते हो, अरे इसने मुझे डिग्री नहीं है ऐसा क्यों कहा? यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी है, सर्टिफिकेट दिया है, उनकी बात महिमा वाली। ऐसा, ऐसा। अरे देखो कैसा है, लोग ऐसा कहते हो, ऐसा कहते हैं कि 153 देश में आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई ना, कि वो 153 देश में स्थापना हुई ही नहीं है। फिर इतने तो फोटोग्राफ है कि आज के जमाने में सब नकली फोटो बन जाते हैं। फोटोशॉप में जो फोटो बनाना हो फोटो बना सकते हो, तुम खड़े रह जाओ और पीछे कहीं की भी फोटो लग जाएगी। लोग ऐसा कहते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि देखो लोग मानते नहीं है, मेरे पास में मोहर नहीं लगाते, कभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पासपोर्ट में इतनी मोहर लगी है, पर्याप्त है। ऐसा मोहर की बात है कि ये मूर्ख लोग मोहर नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, इतने बड़े ऑफिसर ने मोहर लगा दी ने, ऐसा हो। दुनिया तुम्हें कहेगी कि ये स्वच्छंदी, मगर अनंत सिद्ध तुम्हारे ऊपर मोहर लगाते हैं कि तू न्यायक ही है।
वस्तु न्यायक ही है। तो मस्त हो जा भगवान, ये मस्त हो जा, मस्त हो जा। क्या न्यायक मस्त ही रहता है, उसी का नाम तो न्यायक है। हाँ? आ, ऐसा भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक निकट काल में सिद्धपुर का वासी। हाँ? मगर सिद्धपुर का वासी जो है वो न्यायक नहीं है। सिद्धपुर का वासी वो पर्याय सहित का द्रव्य होगा तो होगा, मैं न्यायक। हाँ, 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 हाँ। कैसा फिर बाहर की दुनिया की बातों में कहाँ कहाँ दुख ही नहीं होता, ऐसा हो। हाँ, हाँ। बाहर की छोटी छोटी बात तो कहाँ रही, जहाँ सिद्धपुर जाने वाला मैं नहीं, वो द्रव्य पर्याय सहित का वो सिद्धपुर जाता है। न्यायक जो पर्याय से न्यारा जो दृष्टि का विषय है, वो सिद्धपुर नहीं। क्योंकि इसे संसार, संसार के कीचड़ में नहीं, वो सिद्धपुर जाए कैसे। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा न्यायक, ऐसा न्यायक। हाँ, हाँ। जो संसार में नहीं है, वो सिद्धपुर भी जाए कैसे भगवान। न्यायक न्यायक न्यायक। हाँ, 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 हाँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता। हाँ, हाँ। त्रिकाल ध्रुव, ये चैतन्य सत्ता, ये है, जाता है, आता है, ऐसा नहीं। जो है, इसी में परिपूर्णता है, इसी में परिपूर्णता है। हाँ, हाँ, हाँ। ओ, ओ, ओ।